Hello students, today we will discuss about class 8th science chapter 6 combustion and flame. In the sun, heat and light are produced by nuclear reaction. You will learn about this process in higher classes. जो सन होता है उसमें जो ऊष्मा और प्रकाश होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन से प्रोड्यूस होता है और इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. एक्टिविटी 6.3 प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा. आपको क्या करना है, बर्निंग वुड लेना है या चारकोल आप कुछ भी ले सकते हैं और उसको आयरन प्लेट या तवा पे रखना है. कवर इट विद अ ग्लास जार और ए टम्बलर और ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार. अब आपको क्या करना है कि जो आपने चारकोल लिया था या वुड जो लिया था आपने, उसको आपको ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार से या ग्लास जार जो होता है टम्बलर किसी से भी आपको ढक देना है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स द चारकोल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम. कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग. क्या आप बता सकते हैं क्या होता है. आपको ऑब्जर्व करना है कि जो चारकोल होता है क्या वो जलना बंद कर देता है और आपको बताना है कि ऐसा वो क्यों करता है, जलना बंद वो क्यों हो जाता है. क्योंकि एयर की प्रेजेंस वहाँ पे फिर ख़त्म हो जाती है. यू माइट हैव हियर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर द पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर. कैन यू गेस वाई. आपने सुना होगा कि कोई व्यक्ति जिसके कपड़े में आग लग जाती है उसे क्या किया जाता है, फिर ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. तो ब्लैंकेट से कवर उसको क्यों किया जाता है. तो जो ब्लैंकेट होता है वो क्या करता है, एयर का जो सप्लाई होता है उसे कट ऑफ कर देता है, इसीलिए उसे ब्लैंकेट से कवर किया जाता है. नाउ रिकॉल योर एक्सपीरियंसेस. डज अ मैचस्टिक्स बर्न इटसेल्फ बाय इटसेल्फ. हाउ डज इट बर्न्स. जो मैचस्टिक होती है, माचिस की तीली, क्या वो अपने आप जलती है या कैसे वो जलती है आपको बताना है. डू You must have had an experiences burning of a piece of paper. Does it burns when a burning matchstick is brought near it? जलती हुआ जो पेपर होता है वो तब तक नहीं जलता है जब तक कि एक मैचस्टिक या माचिस की तीली हम उसके पास नहीं ले जाए. जलती हुई जो माचिस की तीली होती है उसको पेपर के पास ले जाते हैं तभी पेपर जलता है. कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग ए लाइटिंग मैचस्टिक नियर इट. जो लकड़ी होती है क्या हम उसे माचिस की तीली से जला सकते हैं. Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood or coal. जो लकड़ी होती है या जो कोयला होता है उसको जलाने के लिए आप पेपर और केरोसिन का यूज़ क्यों करते हैं. Have you heard of forest fire. क्या आपने जंगल में जो आग लग जाती है उसके बारे में सुना है. During extreme heat of summer at some places dry grasses catches fire. समर का जो सीज़न होता है, गर्मी का जो टाइम होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, बहुत ज़्यादा हीट की वजह से जो सूखी पत्तियाँ होती है, जो सूखी घास होती है वो क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है. फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड्स टू ट्रीज एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज़ ऑन फायर. क्या होता है, फिर घास से आग कहाँ फैल जाती है, पेड़ों में फैल जाती है और धीरे धीरे वो पूरे फॉरेस्ट में फैल जाती है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर. और इस फायर को कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा फिर क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है. Do these experiences tell you that different substances catches fire at different temperature. और इस एक्सपीरियंस को करने के बाद हम बता सकते हैं कि जो अलग अलग पदार्थ होते हैं वो अलग अलग तापमान पे क्या करते हैं, आग पकड़ते हैं या फायर को कैच करते हैं. द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. किसी पदार्थ का सबसे कम तापमान जिस पे वो क्या कर लेता है, आग को पकड़ लेता है या फायर को कैच कर लेता है, वो उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है. जैसे केरोसिन में क्या होता है, वो कम टेम्परेचर पे क्या कर लेता है, आग को पकड़ लेता है. कैन यू टेल नाउ वाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर. क्या आप बता सकते हैं कि जो माचिस की तीली होती है वो रूम टेम्परेचर पे आग को क्यों नहीं पकड़ती है. वाई डज द मैचस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड्स ऑफ मैच बॉक्स. जो माचिस का डब्बा होता है, जो मैच बॉक्स होता है, उसकी जो साइड्स होती है दोनों तरफ की, उस पर हम क्या करते हैं, माचिस की तीली को रब करते हैं या रगड़ते हैं. उसके बाद ही वो क्या करती है, जलना शुरू करती है. अब हम पढ़ेंगे जो माचिस होती है या माचिस की तीली होती है उसकी हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे. द हिस्ट्री ऑफ द मैचस्टिक इज़ वेरी ओल्ड. जो माचिस है, माचिस की तीली है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी है. मोर देन 5000 ईयर्स अगो, कम से कम 5000 साल पहले की बात है, पुरानी बात है. स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वर यूज्ड एज मैचेस इन एनेसेंट इजिप्ट. क्या इन सल्फर वर
यूज्ड एज मैचेस इन एनिसेंट इजिप्ट। क्या होता है कि जो पाइन वुड होता है, चीड़ का जो पेड़ होता है, उसका एक स्मॉल पीस हमको लेना है, मतलब लिया था उन्होंने पहले जब बनाया था, और उसे सल्फ़र के सॉल्यूशन में डीप्ड किया था मैचेस बनाने के लिए मिस्र में, है ना। तो मिस्र में क्या किया था, पाइन वुड के स्मॉल पीसेस को लिया था और उसे सल्फ़र में डीप्ड करके क्या बनाई थी, मैच स्टिक बनाई थी। द मॉडर्न सेफली मैचेस वाज डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर्स अगो। जो अभी की मॉडर्न सेफली मैचेस बनाई गई है वो 200 साल पहले ही बनाई गई है। A mixture of antimony trisulfide, potassium chlorate and white phosphorus with some glue and starch was applied on the head of the matches made of suitable wood. एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, इसका फॉर्मूला है Sb3S2। ये ग्रीन कलर का एक पाउडर होता है। तो एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, और इनका जो मिश्रण होता है या मिक्सचर जो होता है उसको ग्लू और स्टार्च के साथ मिलाकर जो माचिस की जो लकड़ी होती है या कोई भी जो लकड़ी हम लेते हैं उसके हेड पे उसको अप्लाई करते हैं। वुड जो होता है उसके हेड पे उसको अप्लाई करते हैं। ये वुड होता है और इसका जो हेड होता है, इसका जो सिर होता है, उसमें क्या क्या सॉल्यूशन होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, वाइट फॉस्फोरस, इन सबको मिलाने के बाद इसको किस में मिलाया जाता है, ग्लू और स्टार्च में मिलाकर, और इसके हेड पर क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, और इसको मैच बॉक्स पे क्या किया जाता है, रब किया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मैच स्टिक बर्न करना शुरू करती है। When struck against a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. This started the combustion of the matches. However, white phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of matches and for the users. जब इसे क्या किया जाता है, किसी रफ सरफेस पे या खुरदुरी जगह पे क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तो क्या होता है, फिर जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो जलना शुरू करता है फ्रिक्शंस की वजह से, और उसमें से हीट निकलती है। दिस स्टार्टेड कम्बशन ऑफ मैचेस। इसमें क्या होता है, फिर माचिस की तीली जो होती है उसका दहन होता है या कम्बशन होता है, और वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं, जो ये मैचेस बनाते हैं, मैच स्टिक्स बनाते हैं, उनके लिए जो फॉस्फोरस होता है वो क्या हो सकता है, फिर डेंजरस वो होता है। वहाँ के जो यूज़र्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजर होता है। These days the head of the safety matches contains only antimony trisulfide and potassium chloride. अभी की जो मैच स्टिक है उनमें सिर्फ क्या होता है, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोराइड होता है, और उसका जो रबिंग सरफेस होता है उस पर ग्लास होता है, पाउडर कांच का चूर्ण होता है, और रेड फॉस्फोरस होता है, बहुत ही कम मात्रा में होता है, और वो क्या होता है, लेस डेंजरस होता है।